हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्पेसिफिक इंग्लिश स्टडी चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब वुड हैव के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना वुड एंड वुड बी का प्रयोग। आज हम बात करेंगे वुड हैव के बारे में कि वुड हैव का यूज हम कब और कहाँ करें। सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं या पहचानेंगे कैसे कि हम वुड हैव ही लगाएं। यहाँ जब हिंदी ट्रांसलेशन में लास्ट में क्या आ जाए, चुका होगा, चुकी होगी या कर चुका होता, तब हम किसका यूज करेंगे, वुड हैव का यूज करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके आइडेंटिफिकेशन की तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की तो इसकी विशेषता क्या है कि हम कब इसका जब कोई पास्ट में अनरियल कंडीशन हो तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कोई अनफुलफिल्ड इंटेंशन हो तब भी हम किसका यूज करेंगे, वुड हैव का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि स्ट्रक्चर में किस तरह से होगी। तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ब की यहाँ पर क्या कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। वुड हैव के सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि कोई भी सेंटेंस ले लीजिए कि वह अपना काम या वह अपना होमवर्क कर चुका होगा, तो इसे किस तरह से बनाएंगे, He would have completed his homework. वह खाना बना चुकी होगी, तो she would have cooked food. वह खाना बना चुकी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखें कि विराट कोहली अभी खेल चुका होगा, तो क्या आएगा, विराट कोहली would have played now। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, सीमा वुड हैव गॉन टू दिल्ली। सीमा दिल्ली जा चुकी होगी। कोई भी काम किसमें हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। जब सब्जेक्ट कोई भी काम पास्ट में कर चुका होगा तब हम किसका यूज करेंगे, वुड हैव का, कि सीमा कहाँ जा चुकी होगी, दिल्ली जा चुकी होगी, तब हम किसका यूज करेंगे, वुड हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वी वुड हैव ईटन फूड। हम खाना खा चुके होंगे। जब हम पास्ट में कोई बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट ने कोई पास्ट में कोई काम कर चुका होगा, तब हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे कि हम खाना खा चुके होंगे। वी वुड हैव ईटन फूड। वह मेरी बहन दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी होगी या मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी होगी, तो क्या आएगा इसके लिए, माई सिस्टर वुड हैव रीच्ड दिल्ली एयरपोर्ट या माई सिस्टर वुड हैव रीच्ड मुंबई एयरपोर्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और कंडीशन में, जब यदि कोई काम कर चुके होते या कर चुका होता, यदि यह काम कर लिया होता, तब हम किसका यूज करेंगे, वुड हैव का। जैसे कि कोई काम पहले कर चुका होता, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो चुके होते, तो इस तरह से सेंटेंस जो बनेगा उसमें भी वुड हैव का प्रयोग करेगा। यानी कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन या इंटेंशन है तब हम किसका यूज करेंगे, वुड हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह क्या आएगा, शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम। शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ शी हैड स्टडीड हार्डर। यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाती या पास कर लेती। नेक्स्ट है आई वुड हैव कॉल्ड यू। ये मैं तुम्हें कॉल करता लेकिन या यदि, इफ ही हैड योर नंबर, यदि मेरे पास आपका नंबर होता तो मैं तुम्हें कॉल करता। तो इसमें किस तरह का, आई वुड हैव कॉल्ड यू इफ ही हैड योर नंबर, यदि उसके पास नंबर होता आपका तो वह तुम्हें कॉल करता। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, निगेटिव में हमें वुड के बाद नॉट लगा देना है, तब हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये हमारे लिए निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगी। सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या इसका शॉर्ट फॉर्म वुडंट हैव भी लगा सकते हैं। दोनों सिचुएशन हम लगा सकते हैं। वुड नॉट भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो वुड नॉट लगाने में, वुडंट लगाने में, तो वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस देखें कि वह अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका होगा, तो इसका क्या आएगा, ही वुड नॉट
he would not have completed his homework। ये आएगा। नेक्स्ट अगर सेंटेंस की बात करें तो she would not have failed exam, वह एग्जाम में फेल नहीं होती यदि उसने अच्छी मेहनत या यदि उसने कड़ी मेहनत की होती। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, तो यदि वह एग्जाम में फेल नहीं होती यदि उसने मेहनत की होती। अगर नेक्स्ट सेंटेंस है वी वुड नॉट हैव इनवाइटेड हिम, हम उसे इनवाइट नहीं कर चुके होंगे। इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हम अब इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, वो सब्जेक्ट के पहले वुड को रख देना है। तो सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, वुड प्लस नेक्स्ट है हैव प्लस नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके क्या के सेंटेंस बनाएंगे। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो पहला वर्ड क्या आता है, क्या होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या आएगा, वुड ही हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वुड ही हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। क्या वह उसकी ट्रेन छूट चुकी होगी, क्या उसकी ट्रेन छूट चुकी होगी कि इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, would the train have left by now। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें हमने बताया पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं और क्वेश्चन वर्ड भी बना सकते हैं एंड क्वेश्चन वर्ड निगेटिव बना सकते हैं। तो आई होप आपको वुड हैव से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा कि किस तरह से हम वुड हैव का प्रयोग करें या कहाँ लगाए और कहाँ ना लगाए, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस पूरे वीडियो में मैंने दिया है कि क्या कहाँ हम वुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं। चैप्टर या इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आगे हम बात करेंगे वुड हैव बीन के बारे में कि वुड हैव बीन का यूज हम कब और कहाँ करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।